अब देखो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चतम और निम्नतम। अब एक्सरसाइज 6.5 प्रश्न नंबर 15 है, ऐसी दो संख्याएं यानी धन की संख्याएं x और y ज्ञात करनी है जिनका योग 35 हो और गुणनफल x² y का घात 5 उच्चतम। तो प्रश्नानुसार x + y = 35। अब इससे मैं y का मान निकालूंगा, तो y बराबर हो गया 35 - x, इसका पक्षांतर कर दिया जाए। अब माना x² y का घात 5 का गुणनफल u है, यानी u मान लिया। अब u बराबर x² y का घात 5 इम्प्लाइज दैट बहुत से बच्चे क्या हैं कि बराबर की जगह पे इस चिन्ह को लगाते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि ये किसका निशान है, ये इम्प्लाइज दैट का निशान है। तो u बराबर x², देखो y का मान हमने यहाँ से रख दिया, यहाँ जो हमने निकाला है, तो देखो 35 - x, y की जगह पे मैंने 35 - x रख दिया और घात 5, जो घात 5 है तो 5 चढ़ा दिया। अब du/dx गुणनफल नियम से पहला फलन दूसरे फलन का अवकल गुणांक। तो देखो x की पावर n का सूत्र लगेगा पहले, तो देखो 35 - x का घात 4 हो जाएगा। फिर 35 - x का निकालेंगे तो 35 का 0 हो जाएगा और -x का -1 हो जाएगा, तो -1 लिख दिया। प्लस दूसरा फलन, ये दूसरा फलन है, दूसरा फलन पहले का अपगुणक, तो x² कितना होगा 2x। अब -5 देखो जी माइनस मैंने यहाँ ले लिया 5x², 35 - x की होल पावर 4। अब ये 2x मैंने यहाँ ले लिया प्लस 2x 35 - x की होल पावर 5। अब 35 - x की होल पावर 4 और x हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो यहाँ -5x कोष्टक के अंदर प्लस 2 और 35 - x। अब x, ये x मैंने यहाँ लिख दिया, कहीं लिख दो गुणा का आएगा। अब चिन्ह, अब क्या है x 35 - x का घात 4 एक बड़ा कोष्टक -5x, 2 का मैंने इसमें गुणा कर दिया, कोष्टक खोल दिया 70 - 2x। अब du/dx x यहाँ पर लिखा है, x 35 - x की पावर होल पावर फिर 70 - 7x। देखो 70 माइनस के 2x है और माइनस के 5x है, तो माइनस के हो गए 7x, तो 70 - 7x। अब उच्चतम और न्यूनतम मान के लिए du/dx मैंने 0 के रख दिया। उच्चतम न्यूनतम मान के लिए जो है du/dx = 0। अब हम 0 रखेंगे तो du/dx क्या है, ये है, तो ये रख दिया मैंने बराबर 0। अब प्रत्येक फैक्टर को मैंने 0 के बराबर रख दिया, तो x = 0, 35 - x की होल पावर 4 = 0, 35 - x = 0, यानी x = 35। अब 70 अब इसको 0 रखो, 70 - 7x = 0, तो x = 10। अब हमें ये देखना है कि कौन सा स्वीकृत है और कौन सा स्वीकृत नहीं है। अब मैं x = 0 कर दूं तो एक संख्या वो कह रहा है कि दोनों धन की संख्या है, जबकि यहाँ पर एक संख्या 0 आ रही है, 0 का कोई चिन्ह होता नहीं है, तो इसलिए स्वीकृत नहीं है। अब 35 - x की होल पावर, जी तुम्हारा x = 35 आया है, x = 35 आया है, तो 0 भी स्वीकृत नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो, अगर हम दूसरी संख्या नकारें y का मान, तो ये 0 हो जाएगा y का मान, तो 0 का कोई चिन्ह होता नहीं है, न प्लस में गिनी जाती है न माइनस में, तो ये स्वीकृत नहीं है। अब मैं x = 10 रखता हूं, x = 10, तो
x बराबर 10 कर दूंगा तो y का मान कितना आ जाएगा 25। तो ये दोनों संख्या कैसी हैं, धन की हो जाएगी, इसलिए ये स्वीकृत है। अब देखो du अपॉन dx से दोबारा डिफरेंशियल हम करेंगे तो उसकी सुविधा की दृष्टि से मैंने इस x का गुणा इसमें कर दिया इस कोष्टक में। तो देखो इसमें करेंगे 70x माइनस 7x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके दो फलन बनेंगे, पहला फलन ये, दूसरा फलन ये। फिर दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे तो पहला फलन दूसरे का आकर गुणा, दूसरे का 70x का क्या हो जाएगा 70 माइनस 14x प्लस 70x माइनस 7x स्क्वायर, यानी दूसरा फलन पहले फलन का गुणा। तो पहले फलन का गुणा किए हो जाएगा। अब बराबर 35 माइनस एक्स पेगा 4, देखो 70 माइनस 14x माइनस 4 देखो माइनस एक है तो प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस आ गया। 4 मैंने यहाँ लिख दिया और बाकी के ये कोष्टक हैं 2, ये मैंने यहाँ लिख दिए, गुणा के हैं तो कहीं लिख दो। अब x बराबर 10 पर यहाँ पर हम x बराबर 10 रखेंगे तो ये प्लस का हुआ, तो मैंने प्लस लिख दिया। हमें तो चिन्ह से मतलब है, कौन सा चिन्ह आ रहा है, संख्या से मतलब नहीं है। अब प्लस हो गया इसका मान। अब इसमें जब x का मान रखूंगा तो 140 हो जाएगा। 70 में से माइनस 140 गए तो माइनस की तो बचेंगे, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब इसमें रखूंगा मैं तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर 10 0 हो जाएगा, तो 0। अब देखो -4, अब इसको मैं हल करूंगा तो 0 आएगा, x का मान 10 रखने का, और ये किस में आएगा प्लस में आएगा। तो अब एक ही जो है ये जो मान 0 हो गया, तो ऋण 4 गुणा 0 गुणा 25 को करूंगा तो कौन सा चिन्ह आएगा 0 आएगा। 0 में किसी संख्या का गुणा करें 0 होता है, तो मैंने -0 कर दिया। कुल मिलाकर के ये है, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। अब प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी ऋणात्मक। x बराबर 10 पर u उच्चतम है, अर्थात x स्क्वायर इंटू वाई का घात 5 उच्चतम है। अब उच्चतम मान के लिए x का मान क्या होगा, यानी ये जो उच्चतम होगा तब x का मान कितना होगा 10। y का मान निकालने के लिए 35 माइनस 10 कर देंगे बराबर 25। तो x का मान आया 10 और y का मान आया 25, जब जाकर के x स्क्वायर वाई का घात 5 उच्चतम होगा। देखो प्रश्न नंबर 16 है, ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है और जिनके धनों का योग न्यूनतम हो, यानी इनके धनों का योग क्या हो न्यूनतम हो। तो सॉल्यूशन हमने माना एक धन संख्या x मान ली, प्रश्नानुसार दूसरी धन संख्या कितनी हो जाएगी, योग है 16 और एक संख्या मैंने x मान ली, तो 16 माइनस x हो जाएगा दूसरी धन संख्या। पुनः घनों का योग पुनः माना घनों का योग p है, तो p है तो p मैंने मान लिया, तो इसका घन x3 फिर इसका घन प्लस 16 माइनस x का होल क्यूब। अब dp अपॉन dx करेंगे, यानी इसका जो है विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल करेंगे, तो dp अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर 16 माइनस x का करेंगे तो -1। तो ये हो गया तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस 3, देखो प्लस गुणा माइनस माइनस हो गया 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अब dp अपॉन dx इक्वल टू 0, उच्चतम और न्यूनतम मान दोनों के लिए dp अपॉन dx 0 रख दिया। इम्प्लाई दैट 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी ये 0 हो गया। अब 3x स्क्वायर माइनस 3, अब ये माइनस 3 लिख दिया। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उस सूत्र से
16 का वर्ग 256, x का वर्ग प्लस x स्क्वायर 16 दूनी 32 माइनस 32 है, कोष्टक बंद बराबर 0। अब 3x स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस 3 को गुणाया में कर दो पूरे में, तो माइनस के 768 और माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 96x, ये पूरे में होगा माइनस 3 का 96x बराबर 0। अब देखो ये कट गए, ये कट गए तो ये अब ये तो रहा, तो इसका मैंने पक्षांतर कर दिया इधर 0 की तरफ। चलो 96x बराबर 768, तो x बराबर 768 बटे 96। अब 96 का भाग हम 768 में लगाएंगे तो 8 बार जाएगा, तो x बराबर 8। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंस करेंगे तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इधर आएगा ना, 2 x पावर n के हिसाब से, तो -6 16 माइनस x पावर n के सूत्र से, फिर 16 माइनस x जो है करेंगे तो 16 का 0 हो जाएगा, माइनस x का -1 हो जाएगा बराबर 6x प्लस माइनस गुना माइनस प्लस 6 16 माइनस x बराबर 8 पर। अब इसका चिन्ह देखेंगे हम कौन सा चिन्ह है। अब जो है इसका हम चिन्ह देखेंगे कि धन का रहा है या ऋण का रहा है। वैसे धन का आएगा, क्यों कि ये भी धन का हो जाएगा और ये भी धन होगा, तो धन प्लस वो प्लस 6 और ये प्लस, तो क्या आएगा प्लस ही तो आएगा। तो अब वैसे मैं यहाँ पर हल करके बता रहा हूं तुमको कि x बराबर 8 पर ये 8 का मान रख दिया, तो 48 प्लस 6 16 माइनस 8 x का मान रखने पर ये 48 हो गया। 16 में से 8 गए तो 8 और 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 48 प्लस 48 बराबर 96 इज ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब धन में आ रहा है। तो धन में आता है तो न्यूनतम होता है, ऋण में आवे तो उच्चतम होता है, ये आप जानते ही हैं। कि x बराबर 8 पर p न्यूनतम होगा, यानी धनों का योग जो है न्यूनतम होगा, अर्थात x बराबर 8 पर ये जो है न्यूनतम होगा, अर्थात ठीक है। अतः x बराबर 8 पर धनों का योग न्यूनतम है, इसलिए एक धन संख्या बराबर 8 तथा दूसरी धन संख्या बराबर 16 ऋण 8 बराबर 8, ये आंसर हो गया।